ओम नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हरियाणा जीके का टॉपिक लेके आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रशासनिक ढांचा। तो शुरू करते हैं। HR हरियाणा। क्वेश्चन आ जाएगा हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है 44,212। कितना 44 किलोमीटर 44,212। अब बात कर लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत मिला है। तो कितने प्रतिशत मिला है 1.34%। 1.34%। पूछ लेंगे हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। तो जिले कितने हैं 22। कितने जिले हैं 22 लिख लेते हैं। जिले कितने हैं 22। मंडल पूछ लेंगे कितने हैं। तो मंडल कितने हैं 6। ये क्या है हमारे मंडल। पूछ ले उपमंडल कितने हैं। तो उपमंडल कितने हैं 72। उसके बाद पूछ ले कि तहसील कितनी है। तहसील सभी को याद होगी 93। उसके बाद पूछ लेते हैं कि उप तहसील कितनी है। उप तहसील कितनी है तो बताओ शाबाश 50। ठीक है। उसके बाद पूछ ले कि नगरों की संख्या कितनी है। तो नगरों की संख्या कितनी है 154। कितनी 154। और किसकी संख्या ये नगरों की संख्या है। पूछ ले आपसे कि खंडों की संख्या कितनी है। तो 140। ये किसकी है खंडों की संख्या। ये है कुछ हरियाणा की मेन बातें। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है तो 44,212 प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछ ले तो 1.34% है। अब आपसे पूछ ले कि जिले कितने हैं वर्तमान में हरियाणा में। तो कितने हैं 22। पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने मंडल है। तो 6 मंडल है। आपसे पूछ ले कि उपमंडल कितने हैं तो 72 है। उसके बाद पूछ ले कि तहसील कितनी है तो 93। पूछ ले कि उप तहसील कितनी है तो 50। पूछ ले खंड कितने हैं तो 140। और आपसे पूछ ले कि नगर कितने हैं तो 154। अब पूछ ले कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो सिंपल सी बात है 573 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। 573 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति क्या है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं मंडल। कितने मंडल हैं 6। इनको पहले समझते हैं कि ये हरियाणा में वर्तमान में टोटल कितने मंडल हैं 6 मंडल हैं। पहले कितने होते थे 4 होते थे। अब 2 नए बन गए हैं। कौन कौन से बन गए हैं करनाल और फरीदाबाद। शुरू करते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर हमारा है जी। नंबर 2 पर लिख लेते हैं H। नंबर 3 पर लिख लेते हैं A। नंबर 4 पर लिख लेते हैं R। नंबर 5 पर ले लेते हैं हमें K। और नंबर 6 पर ले लेते हैं हमें F। बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल आसान। इस वीडियो को 2 बार देख लेना। कभी भी हरियाणा का प्रशासनिक ढांचे से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नंबर 1 पर क्या है गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, K से करनाल, F से फरीदाबाद। बिल्कुल याद करना है, कुछ नहीं करना। अब एक बात और बता देता हूं, जब भी आप पूछ लेते हो कि गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं या कितने जिले आते हैं या कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक बात तो याद रखनी है, क्लियर है कि जो मंडल है उस मंडल के अंदर वह जिला तो आए ही आएगा। तो नंबर 1 पर हो गया हमारा गुरुग्राम। तो और नंबर 2 पर कौन सा लिख लेते हैं M यानी कि महेंद्रगढ़। नंबर 2 पर महेंद्रगढ़। और नंबर 3 पर लिख लेते हैं R यानी कि रेवाड़ी। क्या रेवाड़ी। अब टोटल कितने जिले आए गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत 3। ठीक है क्लियर है। अब बात करते हैं हिसार। हिसार मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं बिल्कुल बताएंगे भाई। हिसार एक जिले लिख लेते हैं जींद, F लिख लेते हैं फतेहाबाद और S लिख लेते हैं यानी कि सिरसा। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4
तो हिसार मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से आते हैं बताओ? हिसार, जींद, फतेहाबाद और सोनीपत, ओ सॉरी सिरसा, सॉरी मिस्टेक हो गई, सिरसा। अब बात करते हैं अंबाला। अंबाला जिले के अंतर्गत, अंबाला जिले के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पी से पंचकुला, ठीक है, उसके बाद वाई से यमुनानगर और के से कुरुक्षेत्र। अंबाला मंडल के अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं? तो 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखो? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, लिख लेते हैं यहाँ 4। उसके बाद रोहतक, रोहतक के अंदर कौन कौन से आते हैं? रोहतक हो गया एक तो खुद। उसके बाद बात कर लेते हैं हमें सोनीपत, झज्जर, और उसके बाद बात कर लेते हैं सी से चरखी दादरी और बी से भिवानी। देखो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, टोटल कितने हो गए? 5। सबसे बड़ा मंडल अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? रोहतक। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, कितने मंडल हो गए हमारे? रोहतक मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 5 आते हैं। अब बात कर लेते हैं करनाल। करनाल तो हो ही गया, एक केस और लिख लेते हैं कैथल और एक लिखते हैं पी, यानी पी से पानीपत। तो टोटल कितने आ गए? 3। अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो बिल्कुल आसान है, पी से पलवल, एम से मेवात, तो टोटल कितने हो गए? 3। अगर इनको हम काउंटिंग करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 3 ठीक है, 9 4 13, टोटल कितने होते हैं? 22। गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। अंबाला मंडल के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। उसके बाद बात कर लेते हैं आर यानी कि रोहतक। रोहतक मंडल के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? 5, यानी कि सबसे बड़ा मंडल है। कौन कौन से आते हैं? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। करनाल मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो करनाल, कैथल और पानीपत। अब फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत बात कर लेते हैं, तो फरीदाबाद के भी 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ये हमारा मंडलों का है। देखो इस तरीके से आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेते हो तो प्रशासनिक ढांचा से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हरियाणा का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां यहां से क्वेश्चन नहीं आता हो। एक बार फिर इसकी रिवीजन करा देता हूं। क्षेत्रफल पूछ ले तो 44,212, प्रतिशत में 1.34, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो कितना है? 573 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। और जिले पूछ ले तो कितने हैं? 22, ठीक है। और मंडल पूछ ले तो कितने हैं? 6। उपमंडल पूछ ले तो कितने हैं? 72, ठीक है। तहसील पूछ ले तो 93, उप तहसील पूछ ले तो 50, और खंड पूछ ले तो 140, और नगर पूछ ले तो 154। आज का हमारा टॉपिक यह था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।